जैसा कि आपने अभी पहले वीडियो में पढ़ा है जिसमें हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया था। फार्मूला था d बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आज इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन बुक के 7.1 एक्सरसाइज का है। तो देखिएगा, सारे क्वेश्चन बारी बारी से सॉल्व होते जाएंगे और जो नहीं आएगा उसके बारे में आप कमेंट करेंगे, वो क्वेश्चन का सलूशन भी आपको फिर से अपलोड किया जाएगा। तो देखना, सबसे पहले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित दो बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला दिया गया है 2,3 और 4,1। तो सबसे पहले देखिए, इसको फाइंड करते हैं। बिंदु दिया गया है 2,3 और 4,1। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो फार्मूला बताया गया था, वहाँ पे पहला पॉइंट है x1 y1, तो ये हो जाएगा हमारा x1 y1, और ये दूसरा पॉइंट है तो इसको लिखेंगे x2 y2। अब फार्मूला d, अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d हो तो d के लिए आपको फार्मूला ड्राइव किया गया था। फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तब यहाँ पे x2 दिया गया, x2 की वैल्यू 4, x1 इक्वल टू 2, y2 1 और y1 इक्वल टू 3। सारी वैल्यू को यहाँ पे हम पुटअप करेंगे और d की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए, d इक्वल टू हो जाएगा √x2 की वैल्यू रखेंगे 4 माइनस x1 मीन्स 2, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह हो जाएगा 1 माइनस y1 मीन्स 3, इसका होल स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, 4 माइनस 2 मीन्स 4 में से 2 माइनस होगा, कितना बचेगा 2, इसका स्क्वायर प्लस 1 में से -3 करना है, क्योंकि -3 ग्रेटर है तब यहाँ पे इसके साथ साइन आ जाएगा माइनस। 3 में से 1 जाएगा 2, बट साइन क्या होगा माइनस, इसका स्क्वायर। देखिएगा, इसके बाद 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -2 का स्क्वायर भी होता है 4। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 4 + 4 मीन्स √8। ये बाहर आ जाएगा रूट से, इसको लिख सकते हैं 2√2। ये आ गया d की वैल्यू। इसका मतलब हुआ ये दो बिंदु जो आपको दिया गया था 2,3 और दूसरा बिंदु 4,1, इन दोनों के बीच की दूरी हमने मानी थी d, जबकि d की वैल्यू क्या आई है 2√2। इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है उसका मान आया है 2√2। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये दो क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आता है तो बताएंगे और इसको फिर से सॉल्व करके अगली वीडियोज़ में अपलोड किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पॉइंट A और पॉइंट B ये दोनों दिए गए हैं, इनको भी इसी फार्मूले से सॉल्व कर लेना है। ठीक, हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। यहाँ पे पूछ रहा है 3 पॉइंट दिए गए हैं, कह रहा है जांच कीजिए ये तीनों बिंदु संरेखी हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखिएगा, आपको क्या करना है, ये 3 पॉइंट हैं, इन तीनों को हम पहले मान लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा पहला पॉइंट A, जिसकी वैल्यू दी गई है 1,5। ये दूसरा पॉइंट B, ये जो दिया गया है 2,3, और तीसरा इसको हम मान लेंगे C, जो दिया गया है -2, -11। तो देखिए, संरेखी का मतलब क्या होता है। संरेखी का मतलब होता है तीनों बिंदु अगर संरेख हैं, इसका मतलब होगा तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं। जैसे कि अगर A B C तीनों यहाँ पे बना दिए जाएं, A यहाँ पर हो और B यहाँ पर हो, तो C जो होगा वो भी इसी को मिलाने वाली रेखा पर ही पाया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मीन्स C पहले भी आ सकता है और C बाद में भी आ जा सकता है। कोई पॉइंट कहाँ भी आए, मीन्स तीनों क्या होना चाहिए, एक ही रेखा में होंगे, हम कहेंगे तीनों पॉइंट संरेखी हैं। तो देखिएगा, इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि ये संरेख हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम A और B के बीच की दूरी निकालेंगे और उसके बाद B और C के बीच की दूरी निकालेंगे। जब इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो इन्हीं को जोड़कर इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, मीन्स किनारे किनारे के दोनों बिंदु जो A और C दिए गए हैं, इनके बीच की भी दूरी मिल जाएगी। इससे पता चल जाएगा कि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं।
तो देखिए सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ए बी, फार्मूला वही लगाएंगे, डी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए हम ले रहे हैं पॉइंट ए और बी, तो ए से बी के बीच की दूरी, तो इसके लिए ए वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x1 y1, और बी का पॉइंट हो जाएगा x2 और y2। सारे मान यहाँ से पुटअप करेंगे तो देखिएगा x2 मीन्स 2 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिएगा 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2 होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ऐड कर देंगे √5। इसका मतलब ए से बी के बीच की जो दूरी है ए बी, ये आ गया √5। अब इसके बाद बी और सी इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखिएगा अब जब पहला पॉइंट हमारा बी है तब x1 y1 की वैल्यू हो जाएगी 2,3, और दूसरा पॉइंट सी तब x2 और y2 की वैल्यू सी पॉइंट से लेंगे। तब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, इनके बीच की दूरी निकालेंगे। देखिएगा x2 मीन्स -2 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये देखिएगा यहाँ पे -2 मिलके हो जाएंगे -4 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196, ऐड कर देंगे 6 6 12 कैरी 1 9 1 10 1 11 और 1 1 2। इसके बाद हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए और सी की। तो जब पहला पॉइंट हमारा ए होगा और दूसरा पॉइंट सी होगा तो क्या हो जाएगा, ए का जो पॉइंट दिया गया है ये x1 और y1 हो जाएगा, और जो सी होगा दूसरा पॉइंट, इसकी ये वैल्यू होगी ये x2 y2 हो जाएगी। तब ए और सी के बीच की दूरी आ जाएगी। इसको फाइंड करेंगे x2 -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, देखिए -2 और -1 मिलके हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 मिलके हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर देखिएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे देखिएगा माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, 16 का स्क्वायर 256। अब इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे, देखिएगा 9 16 9 और 6 मिलके हो जाएगा 15 कैरी 1 5 1 6 और 2। यहाँ पे देखेंगे ये जो वैल्यू आ रही है ए से बी के बीच डिस्टेंस 265, और बी से सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो 212, और यहाँ पे जो आ रही है ए से बी के बीच की डिस्टेंस ये है 5। मीन्स ए बी की डिस्टेंस और बी सी की डिस्टेंस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। ये जोड़कर अगर हमको सी मिल जाता है, मीन्स अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाएगा तब हम कहेंगे ये संरेखी है। बट यहाँ से देख रहे हैं 212 और 5 जोड़ के ये ए सी की डिस्टेंस नहीं मिल रही है, इसका मतलब हो जाता है ए बी प्लस बी सी इट डज नॉट इक्वल टू ए सी। इसका मतलब हम लिख देंगे देन ए बी और सी जो पॉइंट हमने माना है, ए का मतलब 1.1,5 और बी पॉइंट क्या माना था 2,3, और सी पॉइंट ये क्या लिया था हमने -2, -11, ये क्या हो जाएंगे संरेखी नहीं है। लिख देंगे ए बी सी संरेखी नहीं है। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है, यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए। ये पॉइंट 3 पॉइंट दिए गए हैं, सबसे पहला 5, -2, दूसरा 6, 4, इसके बाद तीसरा 7, -2। कह रहा सिद्ध कीजिए ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए कैसे होगा, हम सबसे पहला काम करेंगे, इन तीनों को मान लेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपका हो जाएगा ए, दूसरा बी और तीसरा सी। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड या पी क्यू आर, जैसा कि त्रिभुज बनता है। अब यहाँ पे हमने माना है
ए बी और सी, तब हमारा जो त्रिभुज बनेगा वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी। बस ये नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, अगर इन दोनों के ए और बी के बीच की जो दूरी निकालेंगे वो आपकी पहली भुजा आएगी ए बी, और बी और सी के बीच की जो दूरी निकालेंगे बी सी, वो दूसरी भुजा आएगी। और ए और सी, क्योंकि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, तीनों शीर्षों को मिलाने पर मीन्स जब दो दो शीर्ष को आपस में मिलाया जाता है तो जो दूरी आती है वही भुजा का मान होता है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि किन्हीं दो भुजाओं का जो मान है वो बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के एक प्रॉपर्टी होती है, समद्विबाहु त्रिभुज का एक गुण होता है कि उसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इन दो भुजाओं के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी का फार्मूला वही लगाएंगे आप, डी वाला जो फार्मूला आगे बताया गया है, d इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे a और b के बीच। तो a से b के बीच की जो दूरी निकालेंगे ये आपकी भुजा क्या हो जाएगी, AB। तो देखिएगा, a से b के बीच की दूरी जब निकालना है तो हमारा पहला पॉइंट a है, x1 और y1 a से लेंगे, और जब दूसरा पॉइंट b है तब x2 और y2 आप b से लेंगे। अब यहाँ पे सारी वैल्यू रख देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर मीन्स 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 माइनस, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस है तो यहाँ पे जब माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 6 - 5 मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 4 + 2 6 का होल स्क्वायर। ऐड करिए इसको, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ऐड कर देंगे टोटल √37। अब इसके बाद हम दूसरी भुजा का मान निकालेंगे, क्योंकि दूसरी भुजा क्या होगी, B से C तक, शीर्ष B और C को मिलाने वाली जो भुजा होगी उसको दूसरी भुजा BC बोलेंगे। अब जब यहाँ पर B लिया जाएगा तब x1 y1 की वैल्यू हो जाएगी B और x2 y2 C से ले लेंगे। तो देखिए वैल्यू रखते हैं, फार्मूला वही D वाला लगाएंगे, वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, हो जाएगा 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 1, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर, प्लस -2 और -4 मिलके हो जाएगा -6 इसका स्क्वायर। देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ऐड करेंगे ये भी आ गया 37। अब आप ध्यान दे रहे हैं अगर, तो यहाँ पे देखेंगे पहली भुजा जो AB आई है वो भी √37, और जो दूसरी भुजा BC आई है तो यहाँ पे ये भी दोनों बराबर हो गए। यहाँ पे ही हम लिख सकते हैं दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। लेकिन हम तीसरी भुजा का मान जरूर निकालेंगे, हो सकता है अगर तीनों बराबर आ जाएं तो ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे, इसलिए कभी क्वेश्चन को अधूरे पे नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन को कंप्लीट जरूर करेंगे। तो देखिए तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, AC, तब AC की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो देखिए A, तब x1 y1 A से रख देंगे और x2 y2 C से रख देंगे। B की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब B की कोई वैल्यू यहाँ पे रखनी ही नहीं है तब B का हम मान नहीं रखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, x2 मीन्स 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -2 माइनस y1 की वैल्यू भी -2 है तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, AC की वैल्यू 7 - 5 कितना होगा 2 होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ पे +2 और -2 मिलके क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0, ऐड कर देंगे आ जाएगा √4, क्योंकि रूट में 4 रहता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब यहाँ पे तीनों भुजाओं का मान मीन्स साइड ऑफ ट्रायंगल्स आपको मालूम हो गया है, AB, BC और AC। त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, पहले बिंदु A से B तक के बीच की दूरी AB पहली भुजा, दूसरी B से लेकर C के बीच की दूरी BC, इसको दूसरी भुजा बोलते हैं, और A से लेकर C के बीच की जो दूरी इसको तीसरी भुजा बोलते हैं। तीनों की वैल्यू हमने निकाली है, देखेंगे AB और BC आपस में बराबर है जबकि AC का मान अलग है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि AB बराबर है BC के, इसका मतलब क्या हो गया, दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये तीनों शीर्ष किस त्रिभुज के होंगे, क्योंकि इनकी दो भुजाएं बराबर हैं
तो ये त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए हम लिखेंगे चूंकि AB बराबर है BC के, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको मालूम होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें दो भुजाओं का मान बराबर हो। भुजाओं का मान का मतलब है भुजाओं की लंबाई। तो AB पहली भुजा की लंबाई, BC दूसरी भुजा की लंबाई, इनकी लंबाई का मान बराबर आया, इसलिए हम लिख देंगे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं।